Hello student, today we will study EVS lesson 4 the story of Amrita। अमृता की कहानी, यह एक सच्ची कहानी है। यह कहानी राजस्थान के जोधपुर के नज़दीक खेजड़ली गांव की है। खेजड़ली गांव को यह नाम वहां पाए जाने वाले खेजड़ी के पेड़ों की वजह से मिला है। वैसे तो राजस्थान में दूर दूर तक रेगिस्तान दिखाई देता है, परंतु खेजड़ी ट्री वहां बहुत पाया जाता है, क्योंकि खेजड़ी ट्री बहुत कम पानी में भी ग्रो कर जाता है। इसकी बार्क में छाल से दवाइयाँ बनती हैं। लोग उसके फलियों को पका कर खाते हैं। एनिमल उसकी पत्तियों को खाते हैं। खेजड़ी गांव के लोग अपने पेड़ों को, जानवरों को बहुत प्यार से देखभाल किया करते थे। खेजड़ी गांव के लोग अपने पूर्वजों की बातों को हमेशा याद रखते थे। वह कहा करते थे कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। पेड़ और जानवर हमारे बिना जिंदा रह सकते हैं, पर हम उनके बिना सरवाइव नहीं कर सकते। पेड़ हमारे बहुत काम आते हैं। वह हमें ऑक्सीजन देते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। पेड़ उसको ले लेते हैं, बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन गैस जो होती है हमें ज़िंदा रहने में मदद करती है। उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। और क्या क्या देते हैं पेड़ हमें लकड़ियाँ देते हैं, जिससे हम घर बनाते हैं, आग जलाते हैं। हमें पेपर भी मिलता है, कि पेड़ों से ही पेपर बनता है जिस पर आप लिखते हैं। कॉटन मिलता है जिससे कपड़े बनते हैं। रोज प्लांट से परफ्यूम बनता है, और बहुत सारी नेचुरल मेडिसिन्स भी हम उसी से प्राप्त करते हैं। और गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है, उसी से मिलता है। तो इस तरह से प्लांट बहुत ही उपयोगी होते हैं। खेजड़ी गांव में ही एक लड़की अमृता रहती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपने दोस्तों को ग्रीट करती थी। उसके दोस्त पेड़ थे। वह रोज एक स्पेशल ट्री को चुनती थी और उसे बाहों में भरकर धीरे से फुसफुसाती थी। फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। बाकी सब बच्चे भी ऐसा ही करते थे और पेड़ों की छांव में खेलते थे। समय बीतता गया। अमृता बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई। एक दिन जब वह पेड़ों को ग्रीट करने गई तो उसने देखा कुछ लोग पेड़ों को काटने जा रहे हैं। उसने उनका विरोध किया। तब उन लोगों ने उसे बताया कि हमें राजा का आदेश है। राजा का महल बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता है, इसलिए हमें इसे काटना ही पड़ेगा। अमृता शॉक हो गई। उसने पेड़ों को अपने बाहों में भर लिया और उनका विरोध किया। उसको देखकर उसकी बेटियों, वहाँ सैकड़ों आदमी और औरतों ने भी ऐसा किया, परंतु उन्होंने उनकी कुछ न सुनी और पेड़ों को बचाते हुए उन सारे लोगों की जान चली गई। उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जब यह बात राजा को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने आदेश दिया कि इस एरिया के कोई भी पेड़ और जानवरों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस एरिया के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। बिश्नोई लोग अपने प्लांट और एनिमल को बहुत प्यार से रखते हैं। वहाँ पशु पक्षी बेखौफ घूमते हैं। रेगिस्तान में यह एक हरा भरा स्थान है। कुछ लोग अपने फन के लिए या उनको बॉडी पार्ट को बेचने के लिए उन्हें मार देते हैं। उन्हें पोचर कहते हैं। यह गैर कानूनी होता है। ऐसा करने पर सजा होती है। शिकार की वजह से कुछ जानवरों की संख्या में बहुत कमी आ गई है। अब वो बहुत कम दिखाई देते हैं। ऐसे जानवर जिनकी संख्या में कमी आ गई है उन्हें एंडेंजर्ड एनिमल कहते हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जो अब कभी नहीं दिखाई देते हैं, वो लुप्त हो गए हैं, जैसे डायनासोर। उनको एक्सटिंक्ट एनिमल कहते हैं। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सेव ट्री, सेव एनवायरनमेंट। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।